ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अजीज साहब, आप बता रहे थे कि जब आप दिल्ली तशरीफ़ लाए थे और आपने मौर्य शेल्टन में नुमाइश की थी तो वहाँ एक पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर जेंट्री आती थी, और आज कल जो आपकी नुमाइश दिल्ली में नुमाया है जो हैबिटेट सेंटर की विजुअल आर्ट गैलरी में है, और वो गैलरी बड़ी है तो वहाँ देखने का आपकी पेंटिंग्स अलग ही मज़ा है। और आपने अभी फरमाया था कि वहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स आ रहे हैं जो आपसे इस आपकी 3D पेंटिंग्स के बारे में दिलचस्प सवाल भी पूछते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए जहाँ वो एग्जीबिशन लगाई जाती है वो भी ज़रूरी है? नाम से लेते हैं पेंटिंग लोग, बहुत से लोग तो नाम से लेते हैं कि हाँ हमारे अजीज़ की पेंटिंग होना है या उसका जो नाम। बट ये जगह ऐसे है कि सभी तरह के स्टूडेंट्स, नए आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स, तो काफ़ी अच्छा रहा मुझे। आजीज को भी मैं कम से कम 20-25 साल पहले से ही जानता है, उनका काम का थ्रू भी ज़्यादा। तो उनका जो पहले जो काम था, दो एक काम है जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये से 3 डायमेंशनल वर्क जो किया, घोड़ा भी बहुत बनाया। तो शुरू से ही उनका काम मेरे को इतना अट्रैक्ट करता था, उनका काम इतना अच्छा है जो 3 डायमेंशन एक अलग चीज़ है। तो वो चीज़ जो पेंटिंग में हमको लाने में बहुत दिक्कत होता है, तो वो कैनवास के ऊपर उसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये 3 डायमेंशन का इफेक्ट करके फिर एक काला टोन दे के बहुत इंटरेस्टिंग करता है। तो उनसे जब बातचीत हुआ, उनको काम करने में भी देखा, ये जो काम है ना बहुत मेहनत का काम भी है, उसका साथ स्किल भी जोड़ होता है। I especially like his oil paintings, and I actually bought this one behind me. I saw him in his studio when he started painting this, and if you can see the beautiful colours of the sky, as soon as he started painting the sky, I couldn't bear the thought of anybody else owning this painting. So I purchased this one. अजीज़ जी की ये बुद्धा की जो पेंटिंग है 3 डायमेंशनल, वो सबसे अच्छी लगी। इसके अंदर एक जो 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट है उससे डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि दूर से अगर आप देखें तो लगता है कि एक बहुत डीप पेंटिंग बनाई है जिसमें एक बुद्ध पूर्णिमा का सीन पोर्ट्रे किया है, और बुद्धा जी की वो जो सीरीन और ट्रैंक्विलिटी एक उभर के नज़र आ रही है इसमें। अगर ध्यान से देखा जाए तो हर एक चीज़ में एक मैसेज है। I'm quite fond of this one here. I like the colours of it. I enjoy art that when I get up in the morning it makes me feel happy, that it gives me a good feeling. I maybe have a nice cup of coffee in the morning and I look at it, and I can look at it again in the evening and have a glass of wine. And so it's quite evocative for me, those sort of reds and yellows, the greens. It's sort of got a vibrant painting and it makes me feel good. आजकल एक बिल्कुल मशरूमिंग ऑफ आर्ट गैलरी शुरू हो गई है, छोटी छोटी गैलरीज खुल गई हैं। पहले होता था कि अगर आपकी एग्जीबिशन ललित कला में लग रही है या त्रिवेणी में या धूमीमाल आर्ट गैलरी में, आर्टिस्ट को एक माइलेज मिलती थी कि फलाना आर्टिस्ट वहाँ वो कर रहा है। तो आप इस आर्ट गैलरीज की जो इतनी तादाद बढ़ गई है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जो नए आर्टिस्ट हैं उनको भी काफ़ी एक्सपोजर मिलता है उनको। दूसरे और शहरों से भी आर्टिस्ट आते हैं, बंगाल से, साउथ इंडिया से, बाहर यूरोपियन आर्टिस्ट भी आके यहाँ एग्जीबिशन कर रहे हैं। आर्ट के अवेयरनेस भी लोगों में ज़्यादा एक्सपोजर भी हो रहा है। हाँ। हमने आपकी पेंटिंग्स देखी, एक तो जब आप हॉर्सेस बना रहे थे और आपके हॉर्सेस जो थे बड़े वाइल्ड किस्म के हॉर्सेस थे, तो लगता था, कई बार तो ऐसा लगता था कि ये अभी कैनवस से घोड़ा बाहर आ जाएगा। इधर जो ये हमने आपका नया काम देखा, उसमें 2 चीज़ों ने बहुत जिनकी चर्चा हो रही है। एक तो जो आपने बनारस के घाट्स डिपिक्ट किए हैं, जो पेंटिंग्स हैं वो सुबह से लेकर बनारस रात तक कैसा दिखाई देता है। तो ये जो बनारस की जो आपने सीरीज़ की, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। यहाँ जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी और मौत का दरिया जो बराबर चला जा रहा है, बहता जा रहा है, और जो सीढ़ियाँ हैं वो मंदिर से, मकानों से गुजरती हुई दूर आसमान तक पहुँचने वाली सीढ़ियाँ, ये कुछ अजीब सा वो लगता है। एक तरफ घाट पे चिताएं जल रही हैं, दूसरी तरफ बच्चों का मुंडन हो रहा, नए शादीशुदा जोड़े आ रहे हैं। तो एक अजीब सा वहाँ वो है माहौल, जो ज़िंदगी और मौत का एक अजीब सा वो है।
वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है। आपने कहा कि बनारस आपको बहुत फैसिनेट करता है और आप जाहिर है कि इन पेंटिंग्स के लिए आप बनारस रहे होंगे। आप राम कुमार जी और अमृत राय का जिक्र कर रहे थे, तो वो हमें ज़रा बताइए कि वो क्या था। मैं दिल्ली आया था, राम कुमार जी से मिला। मुझे वो कहा कि भाई तुम यहाँ दिल्ली में तुम बनारस जाओ और पेंट करो। तो मैं वहाँ तकरीबन, और उनके एक दोस्त थे अमृत राय, प्रेमचंद के साथ प्रेमचंद के जो साहबजादे। एक शाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से मिलने गया मैं, तो मैं समझता था कि इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े मकान में होंगे, बहुत बड़ा ऑफिस होगा। गलियों से गुजर के मैं समझा शायद इस गली के बाद होगा। वहाँ एक छोटी सी जगह पे उनका मकान था, वो बजरे में बैठ के ख़ास मखसूस उनके जो उनके चाहने वाले दोस्तों के साथ वहाँ जो शहनाई जो बजाई अभी तक याद आती है। क्या आपने उसको भी पेंट किया अजीज साहब? मैं एक पेंटिंग बनाया मेरे दोस्त के पास है, जब मैं साउथ अफ्रीका गया था। बिस्मिल्लाह खान साहब बैठ के शहनाई बजा रहे हैं, एक कंपोजिशन में अपने दोस्त के लिए बनाया था। अभी आपने जिक्र किया साउथ अफ्रीका का, तो वहाँ पर आपने एक फ्रीडम वॉक नाम की पेंटिंग बनाई जो बहुत चर्चा में रही, जिसमें गांधी जी एक बच्चे के साथ छड़ी में हैं। उस पेंटिंग में अंदर हमने देखा कि उस फ्रीडम वॉक में आपने कुछ नेशनल लीडर्स को भी पोर्ट्रेट किया है। तो इसके पीछे कोई ख़ास वजह या? बग़ैर वायलेंस के एक मुल्क की आज़ादी मिलना, दुनिया में पहला इनकलाब है बग़ैर खून खराबे के। हाँ, बग़ैर खून खराबे के आया पहला इनकलाब है। गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी एक आम आदमी की तरह, सबसे गरीब आदमी की तरह उन्होंने ज़िंदगी, वो चाहते तो बहुत अच्छे बैरिस्टर थे, उनकी अच्छी प्रैक्टिस थी वहाँ साउथ अफ्रीका में। अजीज साहब, गांधी जी के बारे में हम ये चर्चा जारी रखेंगे। अभी हम रुकेंगे कमर्शियल ब्रेक के लिए।